लोगों को जो बीजेपी हुकूमत है उसको हटाना है। इस हुकूमत को आने से रोकने के लिए जो इक़दाम हो सकते हैं वो लिए जाएं। यहाँ पर गुलबर्गा में भी जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिया गया है राधा कृष्णा जी, उनकी मैं हिमायत करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान भर में इलेक्शंस चल रहे हैं और 2 फेज़ पूरे हो चुके हैं। गुलबर्गा शहर में और नॉर्थ कर्नाटका में 7 मई को वोटिंग होने वाली है और इन दिनों फर्स्ट फेज़ का जो रिस्पांस, जो वोटर परसेंटेज कम हुआ है, उसको देखकर बीजेपी बिलखुसूस नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी जिस तरीक़े से वो बयानात दे रहे हैं वो काबिल मज़म्मत है। और हर सेकुलर सोच रखने वाला और हर इंसान जो इत्तेहाद की बात करता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है, आइन की बात करता है, वो नरेंद्र मोदी साहब के बयानात से इत्तेफाक नहीं रख सकता और उसकी शदीद मज़म्मत करता है। मैं भी गुलबर्गा के अंदर जो हालात पैदा किए जा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में जो हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है, मैं बीजेपी के मंसूबों को ऐसा लगता है जैसे कि उनका जो मैनिफेस्टो है वो पूरा का पूरा मुसलमानों के ख़िलाफ़ में बना हुआ है। एक ही मंशा है उनका कि मुस्लिम मुखालिफ बात करें, मुसलमानों को घुसपैठिया बोलें, मुसलमानों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला बोलें, ये मंशे के साथ में, और शरिया क़ानून नाफिज होने वाला है। ऐसे बयानात जिसका कोई सिरे से कोई जो है बुनियाद नहीं है, वैसे बयानात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह, ये बीजेपी के 4 धुरंधर स्टार कैंपेनर जिसे कहा जाता है, वो लोग दे रहे हैं। इसकी मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। जहाँ पर वो लोग नफ़रती मंशूर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि मेरा कांग्रेस पार्टी के साथ में जो उनका मंशूर है उसको मैं उसकी सताइश करता हूँ कि वो लोग बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरी स्कीम्स हैं वो लेकर आए हैं, पर उनके इन रेवोल्यूशनरी स्कीम्स के साथ साथ उनकी जो पॉलिसी मुस्लिम लीडरशिप के ताल्लुक़ से है उससे मैं इत्तेफाक भी नहीं रखता। फिर भी क्योंकि हम लोगों को जो बीजेपी हुकूमत है उसको हटाना है और मकसद यही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस हुकूमत को आने से रोकने के लिए जो इक़दाम हो सकते हैं वो लिए जाएं। यहाँ पर गुलबर्गा में भी जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिया गया है राधा कृष्णा जी, उनकी मैं हिमायत करता हूँ, क्योंकि आज की तारीख़ में बीजेपी के ख़िलाफ़ में लड़ने वाली कोई एक ताकत यहाँ पर नज़र आ रही है तो वो राधा कृष्णा साहब की जानिब से ही नज़र आ रही है, जो वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट होने की हैसियत से वो दे पा रहे हैं। मैं उनकी हिमायत करता हूँ। साथ में ये भी बात आप लोगों के सामने वाज़े करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो पॉलिसीज़ हैं वो कुछ ज़्यादा ख़ास अच्छे नहीं हैं। वो बहुत सारी बातें करते हैं, उनके मंशूर को लेकर बीजेपी बातें कर रही है कि वो जो है मुस्लिम लीग का मंशूर है, वो मुसलमानों को जितना भी हिंदुओं का सरमाया है वो निकाल कर मुसलमानों को देने वाले हैं। ऐसा कोई भी उनके कांग्रेस के मंशूर में नज़र नहीं आता है। बजाय किसी किस्म की कोई ऐसी मुस्लिम तायद की बात भी नहीं नज़र आती है, ना ही तो मुस्लिम अल्फाज नज़र आता है। मुसलमानों का कोई लफ्ज़ उसके अंदर मौजूद नहीं है और मुस्लिम तायद की ऐसी कोई खुलकर वाज़े तौर पर बात भी नहीं है। अगर वो बात भी करते हैं तो उनका मंशूर ये कहता है कि आइन के एतबार से उनको हुकूक दिए जाएंगे, यानी कि मुसलमानों को हुकूक दिए जाएंगे। अब आइन जो हम लोगों को खुली आज़ादी देता है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए और जो हैं
उसको इस्तेमाल करने का, चाहे वो हमारा हिजाब का मामला हो, चाहे वो हमारा टोपी पहनने का मामला हो, या फिर हमारे मज़हब को सही तरीके से हम उस पर पामाल हो सकें, उसके लिए जो गुंजाइशें रखी गई हैं आइन में, उसी को बुनियाद बनाया गया है कांग्रेस के मंशूर में, जहां पर उन आइन के आर्टिकल्स का हवाला देकर हम लोगों को मौका दिया जाएगा कि आने वाले वक्त में हुकूमत हम लोगों को मौका देगी। ये बात कही गई है। ये लगता है कि आज की तारीख में जहां पर बीजेपी मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहती है, जहां पर मुसलमानों के खिलाफ में बातें बोलकर, जहां पे ये चाहती है कि CAA NRC को वो नाफिज करे, और उनका जो अल्फाज है, इस्तेमाल है अल्फाज का नरेंद्र मोदी साहब का, कि घुसपैठियों को हम लोग, कांग्रेस पार्टी मौका देने वाली है, घुसपैठियों को जो है आप लोगों का सरमाया लेकर देने वाली है। घुसपैठिया का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो लफ्ज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो लोग आने वाले वक्त में, अगर उनकी हुकूमत आ जाए, तो वो CAA के बाद, वो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बन चुके हैं, NRC भी लेकर आएंगे, जिसके बाद हम लोगों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश होगी। ये तमाम तर हक़ायक़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोगों की ये ज़रूरत है कि जो जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, जो इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहज़ीब को बचाना चाहते हैं, जो इस मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक चाहते हैं, ऐसी नफ़रती तहरीक को रोकने का काम करें, बीजेपी को रोकने का काम करें। जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी के ख़िलाफ़ में जो मजबूत उम्मीदवार नज़र आए, ख्वाह वो कांग्रेस का हो, चाहे वो इंडिया अलायंस का हो, या फिर कोई और पार्टी का हो, उसको मौका देना चाहिए, ताकि बीजेपी को रोका जा सके और बीजेपी को हुकूमत में आने से उसको दूर रखा जा सके। उन लोगों का जो नारा 400 पार का नारा दिया गया है, वो 400 पार का नारा इस वजह से दिया गया है क्योंकि वो आइन में, हमारे दस्तूर में तरमीम करके कई सारे रिजर्वेशंस को हटाना चाहते हैं। मुसलमान तो धक्के खा रहा है इन 10 सालों में, मुसलमान को कुछ हासिल नहीं हुआ है इस 10 साल में, सिवाय अजियतों के, सिवाय तकलीफ़ों के। कहीं पर मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं पर CAA के नाम पर जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हम लोगों, हमारे बच्चों को, हमारे जो लीडर्स हैं, जो यूथ लीडर्स हैं, वैसे लीडर्स जैसे कि उमर खालिद हैं, वो लोगों को जेल में डाला जाता है, वो लोगों को हिरासत में रखा जाता है UAPA के कानून के ज़रिए, और कहीं पर मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र लगाए जाते हैं। ये तमाम तर हक़ायक़ हमारे सामने हैं। मुसलमान तो धक्के खा ही रहा है। अब ख़तरा इस बात का है कि मुसलमानों के बाद SC ST और OBC के रिज़र्वेशन को हटाने के लिए मंशूर में, आइन में तब्दीली करने के ये लोग इरादे रखते हैं। इसीलिए संविधान को ख़तरा है, संविधान को बहुत बड़ा ख़तरा है। और मैं चाहूँगा कि जो भी लोग इस बार समझदारी से काम लेना चाहते हैं, समझदार हैं, वो आगे बढ़ें और मुख्तलिफ पार्टीज़ के मंशूर को सामने रखें, उनके मैनिफेस्टो को सामने रखें, और कौन सा मैनिफेस्टो सबसे अच्छा नज़र आता है, वो मैनिफेस्टो को मद्देनज़र रखते हुए वो वोट डालने के लिए लोगों के बीच में जाएं। आज अलमिया इस बात का है कि गुलबर्गा शहर में मैं कई सारे लोगों से जब पूछता हूँ कि आखिर अगर हम किसी एक पार्टी के तायद में काम कर रहे हैं तो वो उनका मंशूर क्या है, उनका मकसद क्या है। कोई गारंटी की बात करता है, कोई मोदी की गारंटी की बात करता है, तो फिर कांग्रेस पार्टी के 5 गारंटीज़ की बात आती है, तो वो 5 गारंटीज़ कौन से हैं। अफसोस की बात यह है कि वो 5 गारंटीज़ के बारे में कई सारे लोगों को मालूम भी नहीं है। वो 5 गारंटीज़ वाकई काबिल सताइश है। नौजवानों को नौकरी की बात हो रही है उसके अंदर, और गरीबों को पैसे देने की बात हो रही है उसके अंदर, उनको जो है उनको माली इमदाद करने की बात हो रही है, साथ ही साथ किसानों की बात हो रही है उसके अंदर। कई सारे ऐसे रेवोल्यूशनरी स्कीम्स हैं, औरतों को 50% रिजर्वेशन की बात हो रही है। ये सभी बातें उसके अंदर हैं। आप लोग मंशूर को देखें, आप लोग मंशूर को देखकर उसका मकसद समझें और फिर आगे चलकर 7 तारीख को वोट डालने के लिए सुबह बाहर निकलें। आप लोग वक्त से पहले तैयार रहें। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि इन तमाम वजूहात को देखते हुए, इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए ये भी
ज़रूरी है कि हम लोग हर पार्टी से सवाल करें। अगर आपके पास कोई पार्टी का बंदा आता है तो उससे सवाल करें कि हम लोगों को आखिर हासिल क्या होगा, वो हुकूमत में आएंगे तो हासिल क्या होगा, ये सवाल रखना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपके सामने ये बात बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर एक कद्दावर लीडर अपने आप को पीछे ले गए हैं, वो रिज़ाइन कर चुके हैं। आरिफ नसीम खान साहब जैसा शख्स इस वजह से रिज़ाइन किया है कि महाराष्ट्र में एक भी सीट इंडिया अलायंस ने मुस्लिम को नहीं दी। यही हाल तमाम तर इलाकों का हो रहा है। अगर आप मुस्लिम के वोट ही लेना चाहते हैं और मुस्लिम लीडरशिप को नज़रअंदाज करना चाहते हैं तो फिर आखिर इसका हासिल क्या है? यानी कि एक तरफ बीजेपी ये चाहती है कि मुसलमानों को पूरी तरीके से दूसरे दर्जे का शहरी बना दे। आपका मकसद अगर ये हो जाए कि आप आरएसएस के एजेंडे पे ही काम करना शुरू कर दें कि मुसलमान को नज़रअंदाज कर दिया जाए, उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से साइडलाइन कर दिया जाए और सिर्फ वोटर की हैसियत से उसको रखा जाए, तो ये अच्छी अलामत नहीं है किसी भी मुल्क की जमहूरियत के लिए, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। क्योंकि एक तबके को अगर पीछे कर दिया जाता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहरकैफ ये तमाम तर बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमें इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए, इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बचाने के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, गंगा जमुनी तहज़ीब को बचाने के लिए हम लोगों को आने वाले दिनों में एक मुत्तहिद होकर वोट करने के लिए आगे आना चाहिए। मैं यही गुजारिश के साथ उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग निकलेंगे और बीजेपी को रोकने के लिए जो भी शख्स सामने नज़र आता है, यहाँ पर गुलबर्गा शहर में राधा कृष्ण जी हैं, वो आप बाहर निकलें और क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको वोट डालने का काम करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।